मेरा नाम पिंकी है, माँ का नाम चंद्रा है, बाप का नाम कृष्ण है। सोंद के रहने वाली हूँ। मेरे को घर से निकलवाने में मेरी माँ का हाथ है और मेरे चाचा मन्नू का। इनके नाजायज़ संबंध थे। मैंने उन्हें कई बार देखा भी था। रात को पकड़ा रंगे हाथ। मैंने अपनी माँ से कहा तो मेरी माँ कहने लगी ऐसा कुछ ना है, तो गलत सोच रही है। मैंने अपने चाचा को कहा, मैंने रोक दिया था घर आने जाने के लिए, तो मुझे घर से निकाल दिया 12 तारीख को। और मेरी माँ ने निकाल दिया घर से मन्नू के कहने से। फिर साहिल के दौर फ़ोन करा 12 और 2 बजे के करीब रात को, बोल रहे इस लड़की को ले जा। साहिल ने मना कर दिया तो उन्हें धमकी दी कि तेरा भाई फौज में लग रहा है, उसकी ड्यूटी हट जाएगी, केस डाल दूंगी और तुझे फंसवा दूंगी, तेरे बाप को फंसवा दूंगी। साहिल ना ले गए। मैंने उनको पकड़ा था। हाँ, इन सब के बारे में मैंने अपने चाचा संजय को बताया जो पुलिस में लग रहा। उन्होंने भी अनदेखा कर दिया, बोलने लगे कुछ नहीं है, तो अपना दिमाग ज़्यादा मत चला कर, अपने दिमाग के पास रखा कर, ये तेरे बाप बराबर ही तो है। और क्या बाहर तेरी माँ बाहर को खाएगी, उससे अच्छा घर में ठीक है। घर में बाहर बदनामी होगी, घर में क्या बदनामी होगी। ये तेरा बाप बराबर है। मैं भी चुप हो गई। बलवीर मामा को पता था, सबको पता था। मैं अकेले क्या करती। मेरी माँ सब करा धरा उसका है, अब भी उसी ने निकाली। मेरे बारे में हम दोनों के बारे में पता था, साहिल के और मेरे बारे में। पैसे लेती थी साहिल पे, जब भी साहिल आता जब लेती 2.5-3 लाख रुपए खा चुकी है। उनसे पेट न भरा, अब फिर भगा दी। अब ये चाहे कि और पैसे मिल जाएं, मोटी रकम पर हड़प लूं, पर ऐसा होने ना दूंगी। मैं साहिल के साथ हूँ, ना साहिल को फंसने दूँ और ना ही उन्हें पैसे लेने दूँ। भगाई तो उसने, इसमें साहिल क्या गलती है। निकाली करते उन्होंने 12 तारीख को उसने निकाली है, अब भी उन्होंने निकाली। बेवजह फंसा रहे हैं साहिल को, और पैसे के चक्कर में वो मेरे से बोलते थे कि तू इसे लूट ले, पैसा खा ले। वो है ये पैसा ले लग रहे, आवे वो कर लग रहे, पैसा ले लग रहे, वो बात है। अब इतने ले। मैं क्या करती। अब मोटी रकम के चक्कर में इस सारे 2-4 लाख जो भी मिले, पैसा मिल जाए तो हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। उस मन्नू के संग अलग घर बसा लेगी। और कुत्ता ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। रात को आते थे, मैं कमरे में लेटे थे, दरवाजे को लगा देते थे, बाहर लेट रहे थे। मैं कितने दरवाजे बजाते थे, दरवाजे खोलते ना थे। मैं किसी को बताती, मुझे चुप कर देते। और अब भी उसी भगाने में नहीं कहा था। वे सोच रहे भाग तो गई है, अब दिखावा कर रहे हैं कि लड़की को ढूंढ लेंगे, ये दिखावा कर लें तो ये सोचेगी दुनिया कि लड़की भागी। लड़की नहीं भागी, और ना लड़के की गलती। भगाई उन दोनों ने, मेरी माँ नहीं, मेरे चाचा मन्नू नहीं। उनने निकाली मैं घर से। मेरे भाई बहन क्या करेंगे, वो मुझसे छोटे हैं, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। जान रहे मोटी रकम मिल जाए तो हम कहीं अलग घर बसा लेंगे, अलग ज़िंदगी जिएंगे। उसने हमारा घर बर्बाद कर रखा, निकाली, सब कुछ उसने करवाया। इसमें ना लड़की की गलती है, ना मेरी गलती है, ना किसी और की। मेरे परिवार वालों को सबको पता था, उनको पता था, पर जब तक चुप रहे, जब तक पैसा मिला,
अब पैसा मिलना बंद हो गया, निकाल दे घर से। अभी मोटी रकम के चक्कर में मेरी माँ ये चाहे पैसा मिले, किसी तरह मिले, चाहे लड़का फंसा के मिले, किसी फंसा के मिले। और मेरी कानून से रिक्वेस्ट है, मेरी सहायता की जाए जहाँ तक हो सके। अगर उस लड़के को और मुझे कुछ हुआ तो इसमें मेरी माँ और मेरा पूरा परिवार जिम्मेदार होगा, और कानून ने साथ न दिया तो इसमें पूरा प्रशासन भी साथ होगा। इसमें किसी को और की गलती नहीं है, ये सब पैसे के चक्कर में हुआ है। हाँ, हम बालिग हैं और अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। अब मैंने अपनी ज़िंदगी का यही फैसला लिया कि मैं साहिल के साथ ही रहूँगी, हमेशा कदम से कदम मिलाकर उसी का साथ दूँगी ज़िंदगी भर। और हमारा निकाह हो चुका है, ज़्यादा अब ढूंढने की कोई कोशिश ना करें।